बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। देश में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा सकेगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। लॉकडाउन 5.0 लागू कर दिया गया है देश भर में। लॉकडाउन 4.0 की मियाद कल खत्म हो रही थी और एक दिन पहले गृह मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसमें लॉकडाउन की जो मियाद है अब वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है। यानी कि अब जो लॉकडाउन है वो 30 जून तक रहेगा। लॉकडाउन 4.0 में जिस तरह की कुछ रियायतें दी गई थी, कुछ छूट थी, उसमें अब थोड़ा और परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। जब गाइडलाइंस सब का प्रिंट आएगा उसके बाद आपको हर एक स्तर पर किस तरह से कहां छूट मिलने वाली है, कहां किस तरह की व्यवस्थाएं और ज्यादा सुचारू रूप से चालू होंगी, वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं। अभी तक जो आप सोच रखे होंगे कि कल अंतिम दिन है, उसके बाद देश में शायद फिर से ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन अब 30 तारीख तक के लिए सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। आपकी सेहत सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने यह बड़ा निर्णय लिया है और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5 अब जारी किया गया है, लागू किया गया है, जिसकी मियाद 30 जून तक रहने वाली है। यानी कि ये लंबा समय रहेगा। 1 जून से 30 जून तक अब ये लॉकडाउन देखने को मिलने वाला है। बड़ा लॉकडाउन अब ये रहने वाला है और इस लॉकडाउन में थोड़ा बहुत परिवर्तन रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा सकेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में पाबंदी पहले की तरह की जारी रहने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन 5 लागू कर दिया गया है। अभी तक आप लॉकडाउन 4 में थे और अब लॉकडाउन 5 जारी किया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, नई गाइडलाइंस में किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया? देखिए, बहुत सारे मसले हैं। जिस तरह से कोरोना के मसले पे लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, शायद इस वजह से ये फैसला लिया गया है और इस मामले पर जो लॉकडाउन की जो अवधि है उसमें इजाफा किया गया है। एमपी में 15 दिन तक जो है इस मामले पर लॉकडाउन जो है इस तारीख में तब्दीली की गई और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब इस मामले पे 1 तारीख तक का वक्त जो है राष्ट्रीय स्तर से लिया गया था, अब कल जो है इस मामले पर कई चीजें कयास किया जा रहा था। किस तरह से राष्ट्रीय और तमाम कई राज्यों को लेकर जो एक कयास लगा जा रहा था कि हर राज्य में कोरोना को मसले पर किस तरह से आगे गाइडलाइंस जारी करना है। इस मसले पर आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और मिलने के बाद अपनी बातों को रखा था कि किस तरह से इस मामले पर आगे की कार्रवाई करनी है, तमाम राज्यों में इस मामले पर फैसला लेना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उसी बात को लेकर ये तारीख आगे बढ़ाया गया। लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र में कई जो विकास को ध्यान में रखते हुए और आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े राज्य की, उसको लेकर कई छूट भी हल्का सा जरूर दिया जा रहा है और कहीं कहीं मामले पर राज्य के विकास के लिए थोड़ा सा राहत जरूर है। लेकिन आम लोगों से अभी भी ये अपील की जा रही है कि बेवजह बिना मतलब के घर से ना निकले बाहर और सरकार के इस मदद में अपना सहयोग करें और इसके साथ साथ जो कोरोना से बचने के लिए तमाम जो सतर्कता के जो प्रावधान बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उसका पालन करने के लिए भी बताया गया है। शंकर, अभी तक अगर हम लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 5 तक का जिक्र करें तो हर लॉकडाउन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई छूट दी गई या कुछ परिवर्तन देखने को मिला। लॉकडाउन 4 से अब लॉकडाउन 5 में जब हम पहुंच रखे हैं तो क्या लोगों की पाबंदियों में थोड़ी सी अब छूट मिलती हुई दिखाई देगी? कोई और नए नियम अब लागू हो पाएंगे? देखिए, इस मामले में जो गृह मंत्रालय की जो नई गाइडलाइंस तय हुआ है उसको मैं जिक्र करना चाहूंगा, उसको बताना चाहूंगा कि एमएचए ने जो नई गाइडलाइंस तय की है उसमें अनलॉक 1 से शुरुआत हुई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। 1 जून से 30 जून तक यह गाइडलाइंस लागू रहेगी। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। ये गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट उसको
उसमें जो तारीख है वो बता दिया गया। शॉपिंग मॉल की 8 जून से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान को खोलने का फैसला जुलाई में किया जाएगा। और इसके साथ ही जो इन गतिविधियों पर रोक जो है वो जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, इस पर जो रोक लगाई गई थी कि उसे अभी नहीं खोलने का जो निर्णय लिया गया था, उस पर फैसला अभी भी जारी है कि इसको भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है इस मामले को, इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अब नहीं, अभी फिलहाल उस पर फैसला लिया गया है उसको। इसके साथ ही जो मेट्रो है, जो जिसमें कि हजारों लाखों के तादाद से रोज सफर करते हैं, उस पर फैसला नहीं लिया गया है। वो पहले जिस तरह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उन गतिविधियों पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्विमिंग पूल जो है वहां से इसके संक्रमण का जो असर है वो और ज्यादा फैल सकता है। इसके साथ ऑडिटोरियम, जहां मास लेवल में गैदरिंग होती है, लोग बैठते हैं, उस पर भी फैसला नहीं लिया गया है। बिल्कुल, यानी कि तमाम वो फैसले लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे कदम उठाए गए हैं और उन चीजों को अभी लॉक किया गया है जिनसे संक्रमण बढ़ सकता है, और जहां थोड़ी बहुत छूट दी गई है वो भी चरणबद्ध तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।